ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेवो पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तिरंगा गुरु जी का आदेश। आज 10 तारीख हो चुकी है, कल 11 तारीख है। आने वाला 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अम्बुबाची मेला है। मैं इसके बारे में सब आपसे लोगों से खुल के बात कर चुका हूँ। आप सभी लोग सजग हो जाएं क्योंकि अब वक्त कम है। अम्बुबाची वस्त्र, वाम मार्ग की दीक्षा और कामाख्या कवच के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन और रह गए हैं बस। अगर इस 10 दिन में आप तिरंगा गुरु जी से संपर्क कर पाए तो अपनी चीज़ें हासिल कर पाएंगे, अन्यथा वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये मैं पहले भी पिछली पोस्ट में कह चुका हूँ कि 21 तारीख तक लास्ट कॉल लिए जाएंगे लोगों के, फिर तिरंगा गुरु जी बिजी हो जाएंगे क्योंकि उनका पूरा टाइम 4 दिन तक वहीं बीतने वाला है। कामाख्या में वो वहीं रहेंगे, वहीं रहकर सभी लोगों के लिए पूजा करेंगे। आपको कोई हवन कराना है, पूजा करवानी है, अपने घर में कोई ग्रह क्लेश है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, ऊपरी बाधा है, परस्पर झगड़े हो रहे हैं या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, उन सब के लिए पूजा वहाँ सशुल्क की जाएगी। तो आप लोगों को मैं यही बार बार रिमाइंड कराने के लिए आ रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए इस मिशन से और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाइए। अपनी जो वस्तुएं, जो आप अधिकार रखते हैं, जो उस वक्त आपकी समस्या में काम आएंगी, वो हासिल कीजिए। कामाख्या कवच का बहुत माहात्म्य है। इसमें वो अम्बुबाची वस्त्र भी प्रयोग किया जाता है कवच बनाने में। अगर वो कवच अगर आपको मिल गया, बड़े से बड़ा तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। कामाख्या कवच क्यों बनाया जाता है, कामाख्या माता कौन है, ये मैं पहले भी सारी चीज़ें आप लोगों को बोल के समझा चुका हूँ। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में जुड़कर अपने जीवन को सुधारिए और अपने चारों तरफ की सुरक्षा मजबूत कीजिए, क्योंकि समय बुरा है। ईर्ष्या के मारे भी लोगों के ऊपर तंत्र हो जाते हैं। कोई किसी की तरक्की देखकर आज की तारीख में खुश नहीं होता। आज आप किसी का भला करने जाओगे, वो आपके ही पेट में चूरा उतार देगा। तो जो बोल रहा हूँ उसको समझिए आप लोग, वो आप लोगों के लिए, आपके जीवन के लिए परम आवश्यक है। तिरंगा गुरु जी ने जो इस बार सुविधा दी है, सुविधा दोबारा मिले ये जरूरी नहीं है। हर बार हर एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती। ये सुविधा इस बार मिल रही है, आगे मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग समय दीजिए और अपने भावी भविष्य के लिए विचार कीजिए कि हमें क्या करना है। दीक्षा तक मिलेगी, वाम मार्ग की दीक्षा, लेकिन वो सेलेक्टेड 11 लोगों के लिए होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको पहले करवाना होगा, खुद को दक्ष जो है वो प्रमाणित करना होगा कि मैं इस दीक्षा के योग्य हूँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा, अम्बुबाची वस्त्र भी साधकों के लिए तो है, पर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो उसको कामाख्या कवच में भी प्राप्त हो जाएगा और अलग से वो वस्त्र मंगवा भी सकते हैं, उसका अंश दिया जाता है थोड़ा। किसी को किसी भी प्रकार का कवच बनवाना है, कोई भी तांत्रिक पूजा करवानी है, तो आप लोग तिरंगा गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर भी कई बार आप लोगों के बीच साझा किए हैं, आगे भी करता रहूँगा, पर जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात कही है, आपके और तिरंगा गुरु जी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। डायरेक्ट बात कीजिए सीधा। और कोई अगर मान लीजिए, मैं एक चीज़ सावधान कर दूं कि कोई तिरंगा गुरु जी का नाम लेकर भी आपसे बात करता है तो बात मत कीजिए। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जो नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं, उसी नंबर पे बात करना है, उसी नंबर पे संपर्क करना है। ये ध्यान रखिए आप लोग, इसलिए इस चीज़ को समझिए। और अभी अम्बुबाची मेला 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। जितना समय कम बचा है उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। जगत जननी पराम्बा माँ आद्य शक्ति का 51 अंशों में से एक अंश माँ कामाख्या है, जो योनि भाग उनका माता सती का, जो नीलांच पर्वत पर गिरा था। आज वो बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े सिद्ध साधक के लिए वो साधना का उच्च कोटि का केंद्र है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। माँ कामाख्या की पूजा 2 प्रकार से हो सकती है, सात्विक और तामसिक। दोनों ही प्रकार की पूजा वहाँ की जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप जैसे भी पूजा करवाना चाहेंगे, पूजा आपकी वहाँ हो जाएगी। बस आपको तिरंगा गुरु जी से संपर्क करना होगा। इस मिशन का मूल उद्देश्य यही है, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, उन लोगों तक पहुंचा जा सके कि जिन तक कोई तांत्रिक पहुंच नहीं पाते और गलत पहुंच जाते हैं। लोग समस्या लेकर के आते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में तो हालत ख़राब है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो डाल दी है मैंने पहले अपने पर्सनल चैनल में। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि गलत आदमी से जुड़ने के बजाय तिरंगा गुरु जी से जुड़िए।
ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। जय श्री भैरवनाथ, जय माँ कामाख्या।